शुरू करें भाई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जूम पे फर्स्ट क्लास करा रहा हूँ। उसमें हम आज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं, जितने डिस्कस कर लिया उसकी मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा आपसे। 5-7 जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करूँगा। उसके बाद अब ये रेगुलर पैटर्न होगा। शाम को आपके पास दोपहर के बाद 3 बजे के आसपास वीडियो आ जाएगा। अर्ली मॉर्निंग 11 बजे हर रोज़ आपकी उसी वीडियो से रिलेटेड जूम पे प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास लेगी। हम शुरू कर रहे हैं भाई। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म, क्लोरीन 37 and chlorine 35, but its atomic mass is 35.5. This 35.5 then indicate the ratio of chlorine 37 and chlorine 35 approximately. ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों। यदि इस टॉपिक को उठाएं हम तो हमने कहा था कि एवरेज एटॉमिक मास की बात की थी। एवरेज एटॉमिक मास, हमने एवरेज एटॉमिक मास की बात की थी और एवरेज एटॉमिक मास के लिए हमने कहा था समेशन परसेंटेज अबंडेंस, समेशन परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास अपॉन 100। ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला था। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला था ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में हमने ये कहा था कि ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि समेशन परसेंटेज एविडेंस कि कोई कितना अंतर करता है, कोई आइसोटोप की कितनी फॉर्म एग्जिस्ट करती है इनटू एटॉमिक मास अपॉन 100। समेशन अब यदि हम देखें, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन 37 और एक है क्लोरीन 35। हमने एक आइसोटोप की परसेंटेज को 100 मान लिया। सपोज करो हमने एक को 100 मान लिया, इसको 100% मान लिया, तो दूसरा हमारे पास निश्चित रूप से 100 - x हो गया। एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है और वो एवरेज एटॉमिक मास गिवन है दैट इज 35.5। तो वो 35.5 दैट इज इक्वल टू समेशन परसेंटेज अबंडेंस। इस क्लोरीन 35 की हमने परसेंटेज मानी है 100 इनटू उसका एटॉमिक मास 35 प्लस दूसरे की परसेंटेज अबंडेंस हमने मानी है 100 - x इनटू उसका एटॉमिक मास 37 अपॉन 100। इसको सोल्व करें, ये 100 इधर आ गया 3550 दैट इज इक्वल टू 3500। ये आपको एक की आपने ये मान ली, दूसरे को आप सोल्व करोगे इसके अंदर से 100 × 35 100 - 35x ये सोल्व करोगे तो आपके पास इस पूरे को सोल्व करने के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास, हाँ जी बोलिए। वीडियो 1 मिनट रुको। अब देखो, अब बताओ। अब से क्लियर है? चलो देखो, इसका बेसिक जो फंडा था वो हमें पकड़ना है। उस बेसिक फंडे को हम पकड़ के हमने कहा कि भाई टोटल जो परसेंटेज है उसका एवरेज एटॉमिक मास का जो वो फॉर्मूला है। ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था, बीच में आ गया, मुझे लगा ठीक है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद सेकंड के बहुत सारे, तो यहाँ पर आपको एवरेज एटॉमिक मास का फंडा पकड़ना। उसका फॉर्मूला है, मैंने पहले लेक्चर में बताया है, परसेंटेज समेशन परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास अपॉन 100। इसमें एक को 100 मान ले, दूसरा 100 - x हो जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, इसको आप सोल्व करें। आगे चलिए बच्चों,
हम सेकंड चैप्टर के बेसिक प्रॉब्लम हम सेकंड चैप्टर के लिए करने के लिए आ गए हैं। सेकंड चैप्टर की बेसिक प्रॉब्लम हम करेंगे। सेकंड चैप्टर की प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सेकंड चैप्टर का। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम फॉर an electron of fifth orbit is। जो बच्चा आगे बढ़कर बहुत ज्यादा तैयारी करना चाहता है, यूपीएससी 2011 में था ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था 5h/2 5h/पाई। सेकंड ऑप्शन था 2.5h/पाई। थर्ड ऑप्शन आपके पास था 5π/h और डी ऑप्शन आपके पास था 25h/पाई। ये आपके पास क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट इज। बोर थ्योरी हमने पढ़ा था, बोर मॉडल पढ़ा था, और बोर मॉडल का एक पोस्टुलेट आता है। मैंने सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसको। बोर मॉडल का एक पोस्टुलेट था हमारे पास, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। यानी कि एंगुलर मोमेंटम था mvr, क्वांटाइज्ड किसका क्वांटाइज्ड n/2π n/2π। n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स थे। कौन से ऑर्बिट के लिए पूछा? फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम mvr दैट इज इक्वल टू 5 into h/2π। 2 से 5 कैंसिल, 2.5h/पाई। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो इसको ध्यान से, बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया सबको? बी ऑप्शन करेक्ट है। सभी को समझ में आ रहा है ये? चलो ठीक है, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे जी हम आज की प्रॉब्लम सेकंड क्वेश्चन की। तो मैं एक क्वेश्चन भेज भी दूंगा आपके पास, आप एक बार देख लें इनको, उसके बाद आप अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेना। तो सेकंड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है द रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज He positive, Li+2, B+3 is। First option is 3:4:6. Second option is 2:3:4. C option is 6:4:3 and D option is 4:3:2। सोल्व करें भाई, इसको भी सोल्व करें। बोर रेडियस ऑफ nth orbit of hydrogen like species बताइए भाई क्या कुछ होगा, क्या फॉर्मूला होता है? Rn that is equal to 0.529 into n² upon z angstrom। यही होता होगा भाई। कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट है फर्स्ट, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का है। द रेडियस ऑफ बोर, ये पूछा आपसे, तो आप पहले निकाले हीलियम के लिए, हीलियम प्लस के लिए, सारी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहने का मतलब ये है कि सभी के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो निकालेंगे थे आप, तो हीलियम के लिए निकाले, हीलियम पॉजिटिव के लिए 0.529। ऑर्बिट तो सभी में फर्स्ट है, छोड़ दो। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। सेकंड बोलो, बोलिए
अरे भाई और कोई किसी को दिक्कत है क्या? इसी को दिक्कत है कोई? दिक्कत है? अब बोलो अब बोलो अब बोलो सारे। अभी भी पॉज है क्या? अब बताओ अभी बताओ भाई, रिकॉर्डिंग से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उन बच्चों को डाउट रहे, दिक्कत रहती है ना, ये कभी कहीं भेजते हैं दिक्कत, कभी नहीं भेजते। अब सही है क्या? अरे देख के बताओ सही है क्या? चलो, ये आपके पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन स्पीशीज का फॉर्मूला था। ये आपको फॉर्मूला है 0.529 इक्वल स्क्वायर अपॉन जेड। हाइड्रोजन स्पीशीज की बात करते हो तो हीलियम के अंदर जेड की वैल्यू 2 होगी, लिथियम के अंदर 3 होगी और बेरिलियम के अंदर 4 होगी। तो किस रेशियो में आएगा बोलो भाई? 2:3:2। ये आपके पास निकाल लोगे ये क्वेश्चन। आरएन का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, रेडियस का। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। वीडियो दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? एक मिनट आप रुको, आपके अलावा कोई और बोलेगा, आप रुको एक बार। और बताओ भाई, आप और बताओ कोई। मैं यार +1 को +2 के बच्चों को 1 घंटे से पढ़ा रहा इसी वीडियो के ऊपर, तुम्हें पता नहीं क्या दिक्कत है ना, हर तरह दिक्कत है तुम्हें। अब देखो, अब बताओ सही आ गई? अरे अब सही है क्या? चलो अब देखो आगे। अगला क्वेश्चन देखें हम। बेसिकली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसके आंसर ये नहीं है कि मैंने जहां पर छोड़ दिया आप इसको वहीं पर छोड़ देंगे। इनको करवाने का फंडा ये है कि बच्चे को फॉर्मूला बता दिया गया है, तरीका बता दिया गया है, वो कैसे करे उस क्वेश्चन को, वो कंप्लीट सोल्व करना है उसको, और बिना पढ़े कुछ नहीं होना। जब तक नहीं पढ़ोगे खुद तब तक कुछ भी नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। द स्पेक्ट्रल लाइन corresponding to the radiations emitted by an electron बोलिए। आप अपना नाम बताओ, कौन बोल रहे हो? एक बार आप अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? आप चुप रहिए थोड़ी देर, मैं एक बार औरों से बात करता हूँ। ओ भाई बोल रहेंगे तुम्हें ना, एक मिनट रुको। अब बताओ देख के यार, हैं? अब तब सही है, ठीक है तो ठीक है, तो अब देख लो। द स्पेक्ट्रल लाइन corresponding to radiation emitted by an electron jumping from 6th 5th 4th orbit to 2nd orbit belongs to ऑप्शन नहीं लिखा हूं मैं, लाइमर, बामर, पास्कल, पीफर्ड, ये रखा है। अब देखो इसका सॉल्यूशन। स्पेक्ट्रल लाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ाया था, वीडियो भेजा था आपके पास। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। हमने ये कहा था ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हमने कहा था किसी भी ऑर्बिट से यदि इलेक्ट्रॉन्स
फर्स्ट पेयर है, चाहे वो सेकंड से आए, चाहे थर्ड से आए, चाहे फोर्थ से आए, चाहे फिफ्थ से आए, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आ रहा है तो वो जनरेट कर रहा है लाइमर सीरीज, वो जनरेट कर रहा था लाइमर सीरीज। यदि किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड पे आ रहा है, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, सिक्स से आए, तो वो जनरेट कर रहा था कौन सीरीज? बाम्बर सीरीज। कौन सी सीरीज कर रहा था? बाम्बर सीरीज। तो हमसे यही पूछा था, द स्पेक्ट्रल लाइन corresponding to radiation emitted by, that is आंसर इज बाम्बर सीरीज। कौन सा आंसर इसका? बाम्बर सीरीज। क्लियर है सभी को ये? आगे देखिए भाई, इससे अगला क्वेश्चन देखें हम। इससे आगे देखें यदि, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, गिवन द, क्वेश्चन है अगला, गिवन द रिडबर्ग कांस्टेंट, Rydberg constant is 10 raised to power 7 meter inverse. The wave number of the last line of the Balmer series in hydrogen spectrum will be, ये आपसे पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नीट में आया था ये क्वेश्चन भी, नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। गिवन द Rydberg constant is 10 raised to power 7, 10 raised to power 7, कोई दिखाई दे रहा है क्या? मीटर इनवर्स दिखाई दे रहा है क्या सभी को? चलो, गिवन द Rydberg constant is 10 raised to power 7 meter inverse, the wave number for the last line of the Balmer series is हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था आपको, और उसके लिए कहा था 1/λ that is equal to r into 1/n1 square minus 1/n2 square हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। r था Rydberg कांस्टेंट। एक और मैंने वेव के फैक्टर बताए थे, उसमें बताया था म्यू बार, वेव नंबर that is equal to 1/λ। तो मैं इस 1/λ को हटाकर यहाँ पर वेव नंबर लिख देता हूँ, म्यू बार लिख लेता हूँ। म्यू बार that is equal to r गिवन है ऑलरेडी, वैसे तो वैल्यू होती है r की 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन इस क्वेश्चन ने प्रॉपर अपनी वैल्यू दी है 10 raised to power 7, 10 raised to power 7 into n1 लोवेस्ट वैल्यू है। बाम्बर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो 1/∞ का स्क्वायर। लास्ट लाइन जब बढ़ती है जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आता हो, तो ये आपके पास म्यू बार दैट इज इक्वल टू 10 to power 7/4, ये आपके पास आंसर आ गया। 1/∞ 0 होगी। क्लियर है सभी को? आगे चले जो अगला क्वेश्चन देखें। वेट करो भाई। अब देखो, अरे अब देखो, क्या ये सर अभी भी पहुंच है? आ गई। चलो ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इन बाम्बर सीरीज of hydrogen spectrum in Balmer series of hydrogen spectrum, which electronic transition
काजिज, थर्ड लाइन इन बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन काजिज थर्ड लाइन। हमसे पूछा है बार्मर सीरीज में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन थर्ड लाइन बनाए। तो मैंने कहा था ये आपके पास एनर्जी लेवल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पोज ही रहेगी भाई, ये पोज ही रहेगी। आप अरे सुनाई दे रहा है, और एक तो डिसिप्लिन में रहना है। कभी किसी और टीचर की तरह मुझे भी ये सोच रहा हूँ कि मैं यूं ही हूँ, औरों के साथ ये करते होंगे बातें, ये बकवास चलती होंगी, यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बताइए बड़े शब्द तरीके से आदो, चुप रहो, आपके बात सुनाई देगा, चुप रहो आप, चुप रहिए, मेरे जो सुनाई दे रहा है मैं कर रहा हूँ ठीक इसको। ये कोई राग नहीं है कि एक गाने लगे फिर सारे गाते रहेंगे। अब बताओ रे, अब आगे क्या सही। हेलो, ठीक। इन बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन काजिज थर्ड लाइन की बात है। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। सबसे पहले तो हमें सीरीज का पता होना चाहिए कि यदि हमारे पास लाइमर सीरीज थी तो n की वैल्यू फर्स्ट n1 1 था लाइमर के लिए, बार्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है। तो बार्मर यदि है तो 2 हो गई बार्मर के लिए, यानी यहाँ पर आना चाहिए, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना चाहिए। अब फर्स्ट लाइन कब बने, जब थर्ड से फर्स्ट सेकंड के ऊपर आए। सेकंड लाइन कब बने, जब फोर्थ से फर्स्ट के ऊपर आए। और थर्ड लाइन कब बने, जब फिफ्थ से सेकंड के ऊपर आए। तो फिर देख लो, बार्मर सीरीज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड एनर्जी लेवल के ऊपर आना चाहिए। अब सेकंड एनर्जी लेवल के ऊपर यदि थर्ड से सेकंड पे आता है तो बार्मर के अंदर फर्स्ट सीरीज बनती है, फर्स्ट लाइन बनती है। यदि फोर्थ से सेकंड पे आता है तो सेकंड लाइन बनती है, और यदि फिफ्थ से सेकंड पे आता है तो थर्ड लाइन बनती है। और हमसे पूछा था विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन काजिज थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन कौन सा हो गया, फिफ्थ टू सेकंड। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें। कोई यदि वीडियो पॉज होता है तो एक बच्चा बोले, उसके पीछे पीछे ये नहीं है, राग नहीं बनाना ये बात, यस सर हो गया सर सुनाई देता है मेरे को। एक बच्चा बोल के रुक जाए, 2 मिनट वेट करें, उसके बाद यदि ठीक ना हो तो दूसरा बच्चा बोले। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। विच ऑफ द, क्वेश्चन है विच ऑफ द following angular momentum is not possible according to Bohr's theory। कोई दिक्कत है किसी को, दिखाई दे रहा है? चलो बेस्ट फिर वही काम कर रहे हो। ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है h/2π, बी ऑप्शन दे रखा है h/π, सी ऑप्शन दे रखा है 2.5 h/π, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है h/3π। आसान क्वेश्चन है, अभी करवाया थोड़ी देर पहले। Which of the following angular momentum is not possible according to Bohr theory? बोर के अनुसार केवल वही ऑर्बिटल पॉसिबल थे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज था h/2π का। अब यदि h की वैल्यू मैं 1 पुट करूं, तो n की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करूं तो आपके पास 1 पुट करें यानी इक्वल टू 1 पुट करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया h/2π, यानी फर्स्ट वाला पॉसिबल है। n की वैल्यू यदि मैं 2 पुट कर दूं तो क्या हो गया 2h/2π, 2 से 2 कैंसिल, h/π यानी सेकंड इम्पॉसिबल है। और n की वैल्यू यदि मैं 5 पुट करूं तो ये क्या हो गया 5h/2π, 5h/2π, 2.5h/π, ये पॉसिबल है, केवल पॉसिबल नहीं है ये वाला केवल पॉसिबल नहीं है।
आपको ये देखना होगा कि कौन सा पॉसिबल है। बेसिक चीजें सीखें, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि आपको केवल बेसिक चीजें सीखनी है। जब आप बेसिक चीजें सीख जाओगे तो चीजें आपको आने लगेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी भी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन atom is minus 13.6 electron volt. The possible energy values of the excited state for the electron in the Bohr's orbit of हाइड्रोजन इज फर्स्ट ऑप्शन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑप्शन है -4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है आपके पास -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है +6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कहा है कि हाइड्रोजन के अंदर एनर्जी पूछी है। हाइड्रोजन के अंदर जब एनर्जी पूछी है आपसे, ये हाइड्रोजन के अंदर एनर्जी, तो आपको हाइड्रोजन के अंदर आपसे एनर्जी पूछी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, पॉसिबल एनर्जी की वैल्यू पूछी है एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि आपको ये पता हो कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होती है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और जब आप एक्साइटेड स्टेट की बात करते हो तो मैंने ये वीडियो में आपको बताया था कि आपके पास ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, वो ग्राउंड स्टेट है। उससे आगे जितने एनर्जी लेवल है वो सारे के सारे एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल हो गए। तो अब ये फर्स्ट एक्साइटेड तो ये वाला हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए n की वैल्यू 2 होगी, सेकंड एक्साइटेड 3, थर्ड एक्साइटेड 4 और फोर्थ एक्साइटेड के लिए n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। अब आपसे ये पूछा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज, तो फर्स्ट एक्साइटेड कौन सा बनेगा, n की वैल्यू 2 होगी फर्स्ट एक्साइटेड के लिए, तो E निकालो -13.6 अपॉन n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 सोल्व करो 4 3 5 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहला ऑप्शन इसमें। बाकी n की वैल्यू यदि 3 पुट करोगे तो ये नहीं आएगा, 4 पुट करोगे तो ये नहीं आएगा, यानी आप बाकी कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं आएगी, केवल यही एक वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो तो ये आपके पास मैंने आज आपको 3 4 5 प्रॉब्लम करवाई हैं, इन प्रॉब्लम्स को करें, पॉसिबल होगा मैं आपके पास इसका वीडियो भी भेज दूंगा। और सबसे मेन बात, पीछे के किसी के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके भाई बहन जो है मेरे पास पढ़े हैं, पढ़ना शुरू करें आप लोग ना। आप लोग सबसे बड़ी बात यह है कि प्लस 10 से आए हो, अभी उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हो, एक छोटी सी चीज के लिए 1000 मैसेज भेजते हो, इरिटेट होता है आदमी कोई भी, सर ये कैसे होगा, इसको कहाँ लिखूं, इसको कैसे करूं, ये देखना। एक बात बता दी गई भाई, जो कुछ दिया गया उसको पढ़ दो। रही बात बीच में एक ऑर्गेनिक शुरू करने से एक चैप्टर बच गया, कोई बात नहीं है,
अभी जो अगला पेपर होना है उसमें दोनों टेस्टों का रिवीजन आएगा। उससे पहले तीनों चैप्टर्स को, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर को मैं 100% रिवाइज करवा दूंगा। एक रोज की रोज 11 बजे अपने जो भी टीचर्स हैं सबको बता दें, रोज की 11 बजे जूम की क्लास लाएंगे। उनको कह दें ये टाइम डिस्टर्ब ना करें, 11 बजे जूम क्लास चलेगी रोज की रोज। और दिन में एक वीडियो आएगा, एक या दो वीडियो जरूर आएंगे। जो आज वीडियो आए उसको पढ़ के रखना ताकि कल उसकी प्रॉब्लम डिस्कस यहाँ पर हो जाए। ये पढ़ने का तरीका है, ये सही तरीका है जिससे आप चीजों को पढ़ सकते हो। रट के चीजें टिकेंगे नहीं तुम्हारे दिमाग में। इस चीजों को करें आप। आज फर्स्ट डे था, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रही। एक मैच्योर बने आप, +1 के स्टूडेंट हो, 10th वाले बच्चे नहीं रहे अब आप। एक बच्चा बोल गया सारे हू करने लगे, एक बच्चा बोले कोई समस्या भी है तो एक बच्चा बोले, उसके बाद उसको सुनेंगे दूसरे। ये तो है नहीं कि भाई जादूगर है। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, डिवाइस की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सेट करना सीखेंगे। सीखी है हमने, सीखी है अभी इनको, तो वो सेट हो जाएंगे। एक बच्चा बोल गया, उसके 2 मिनट बाद तक यदि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तब तो दूसरा बोलता अच्छा लगता है। एक ने राग शुरू किया, दूसरा उसको अल्पने लग गया, चलने लगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई डिसिप्लिन से होती है, और जब डिसिप्लिन नहीं है कुछ भी नहीं है। आप लोग इनको नोट्स, इन क्वेश्चंस जो मैं भेजे हैं, इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में सोल्व करें, फिर नोटबुक में सोल्व करेंगे, लिखेंगे। इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, नो डाउट ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका एक बेस बनाएंगे। आपको ये लगेगा कि यस हम कर सकते हैं। आज थोड़े आसान किए हैं, कल थोड़े और मुश्किल, फिर और मुश्किल करेंगे। इस तरह करते करते आप लोग सीख जाएंगे। जो भी पढ़ेगा, एक सीधी सी बात है, घोड़ों की रेस में वही घोड़ा जीतेगा जो भाग लेगा। जिसने भाग ही नहीं लिया वो कभी नहीं जीत सकता। जो घोड़ा जीतेगा उसका भाग लेना जरूरी है, उसके बाद डिसाइड होना वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। लेकिन आप लोग सभी, इसलिए आप लोग सभी पढ़ना शुरू करें एक बार, उसके बाद फैसला होगा कि कौन अच्छा बनेगा कौन बुरा बनेगा। पढ़ना ही शुरू नहीं करोगे तो फिर आप लाइन में लगने लायक नहीं। आगे करवाएंगे काम। अब जूम का टाइम ओवर हो गया है, तब तक के लिए बाय बाय। मीटिंग, हाँ हाँ हाँ, छोड़ो मीटिंग।